हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। आज हम बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फर्स्ट लेकर के आए हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और इसके कुछ कंसेप्ट्स हम लेक्चर फर्स्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन पर। क्या होता है मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट का कंसेप्ट है, क्या मैनेजमेंट की मीनिंग और डेफिनेशन है। तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। क्या है मैनेजमेंट? जैसा कि आप सभी को पता होगा, आप लोग किसी भी जगह जाते हैं, किसी भी मॉल में जाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, आपको वहां जाके फील गुड होता है, बहुत अच्छा फील होता है। क्यों होता है ऐसा आपको? क्योंकि वहां हर चीज मैनेज्ड वे में रखी हुई होती है, हर चीज सिस्टमैटिकली जमी हुई होती है, संभली हुई होती है, इसलिए आपको वहां सब कुछ अच्छा लगता है। मैनेजमेंट क्या है? टू मैनेज द थिंग्स। अगर हम बुकिश लैंग्वेज में बात करें मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट is defined as the process of getting things done through others with the objective of achieving organizational goals effectively and efficiently. क्या है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट वो है जिसके प्रोसेस के थ्रू हम अपना काम दूसरों से करवाते हैं। एक मैनेजर अपने काम को किसी और से करवाता है, अपने वर्कर्स से करवाता है, अपने सबॉर्डिनेट से करवाता है, और उस काम को किस पर्पस के लिए करवाता है? ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, और वो जो प्रॉफिट अर्न करेंगे, वो जो गोल अचीव करेंगे, वो गोल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव्ड होना चाहिए। क्या होता है इफेक्टिवली, क्या होता है एफिशिएंटली, आगे इसी में टॉपिक आएगा जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये हम देख लेते हैं। मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मैनेजमेंट जो है 5 फंक्शंस का एक सेट है। कौन से 5 फंक्शंस का सेट है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसका एक्रोनिम हम बोल सकते हैं POSDC, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट 5 फंक्शंस का एक सेट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल को अचीव करने में हेल्प करता है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करने के लिए मैनेजमेंट बहुत हेल्प करता है। और मैनेजमेंट 5 फंक्शंस का एक ग्रुप है, एक सेट है। वो 5 फंक्शंस हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये था मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे मैनेजमेंट का मीनिंग एंड डेफिनेशन। बहुत सारे मैनेजमेंट गुरुज हैं, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी है। हम आपको आज 2 डेफिनेशंस बताएंगे, वो भी 2 मैनेजमेंट गुरुज ने दी हैं, लेकिन वो डेफिनेशन क्योंकि बहुत इजी है, इजीली याद हो जाएगी, इजीली समझ में आ जाएगी, इसलिए हमने वो 2 डेफिनेशन आप लोगों के लिए सिलेक्ट की है। पहली डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन जो मैं आपको बताने वाला हूं वो मैनेजमेंट गुरु सिस्क ने दी है। वो किसने दी है? मैनेजमेंट गुरु सिस्क ने। पहली डेफिनेशन बहुत आसान है। अभी अभी मैंने आपको मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बताया। क्या बताया था मैंने कॉन्सेप्ट में? कि मैनेजमेंट एक सेट है 5 फंक्शंस का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल उसके सिमिलर है, उससे मिलती हुई है। मैनेजमेंट की जो सिस्क ने डेफिनेशन दी है वो है मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज इन प्रोसेस ऑफ planning, organizing, staffing, directing and controlling in order to achieve organizational goal। देख लीजिए इस डेफिनेशन में वही 5 स्टेप्स आए हैं, वही 5 फंक्शंस आए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो सिस्क ने क्या बोला? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है 5 फंक्शंस का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है गोल अचीव करने में। एक और डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं जो दी है पार्कर ने। ये जो डेफिनेशन है ये भी बहुत आसान है। इसका भी हमने मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाई की थी। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एक आर्ट है जिससे हम दूसरों से काम करवा सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये उसी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पर बेस्ड है जो पार्कर ने बताई। क्या डेफिनेशन है? मैनेजमेंट एक आर्ट है। मैनेजमेंट एक आर्ट है। किस तरह की आर्ट है? जिस आर्ट से हम अपने वर्कर्स या अपने सबॉर्डिनेट से काम करवा लेते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर लेते हैं। क्लियर है आप लोगों को? क्या है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी अभी हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट की डेफिनेशन, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट का मीनिंग। वहां पर 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए थे।
एक आया था प्रोसेस, दूसरा आया था इफेक्टिव और तीसरा आया था एफिशिएंटली। ये 3 वर्ड आया था जिसके लिए मैंने कहा था आपको हम अभी आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अब हम उन 3 पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, प्रोसेस को, इफेक्टिव को और एफिशिएंट को। प्रोसेस ये समझ लीजिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है 5 फंक्शंस का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जी हाँ, ये वही 5 फंक्शंस हैं जो अभी अभी हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन में पढ़े थे। तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, इसलिए इसको प्रोसेस कहा गया है। किस लिए? क्योंकि इसमें 5 फंक्शंस हैं और ये 5 फंक्शंस एक 1 बाय 1 स्टेप में चलते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है ये, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं इफेक्टिवली। तो इसका एक सिंपल मीनिंग 1 लाइन में है, डूइंग द राइट टास्क। सही काम करना, जो भी आप काम कर रहे हैं वो सही काम आपको करना है। जो आपको काम दिया गया है वही आपको काम करना है। ये नहीं है कि आपको काम कुछ दिया गया है और आप कर कुछ और रहे हैं। तो इफेक्टिवली का सिंपल मीनिंग है डूइंग द राइट टास्क। Being effective or working effectively means completing the given task. In management, effectively means doing the right task, completing the activity and achieving the organizational goal. मैनेजमेंट में इफेक्टिवली का क्या मतलब बताया? जी हाँ, वही बताया जो मैंने भी आपको बताया, डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द एक्टिविटी, काम को सही तरीके से करना, सही काम करना। आप अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे और अपने गोल को अचीव करेंगे, यही होता है इफेक्टिव। नेक्स्ट है एफिशिएंट या एफिशिएंटली। इट मींस डूइंग द टास्क करेक्टली। यहां पर काम को सही तरीके से करना है, कम कॉस्ट पर, मिनिमम कॉस्ट पर, कम से कम खर्चा करना है और अपने काम को कंप्लीट करना है। ये होता है एफिशिएंटली। ये एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। मींस मिनिमम इनपुट आपको इन्वेस्ट करना है और मैक्सिमम आउटपुट आपको प्रोड्यूस करना है। ये होता है एफिशिएंटली। एक बार इफेक्टिवली और एफिशिएंटली को अपन साथ में समझ लेते हैं। बेसिकली ये दोनों इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं। क्या है ये दोनों? बेसिकली एफिशिएंटली और इफेक्टिवली इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं। दोनों टर्म्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, इंटर रिलेटेड है, इसलिए दोनों चीजें बैलेंस्ड रहनी चाहिए। एक मैनेजर अगर इफेक्टिव है और एफिशिएंट नहीं है तो वो मैनेजर अपने गोल को प्रॉपरली अचीव नहीं कर पाएगा। उसी तरह एक मैनेजमेंट अगर एफिशिएंट है बट वो इफेक्टिव नहीं है तो भी उसका गोल प्रॉपरली अचीव नहीं हो पाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। Roma is responsible for producing 100 units in a day. She produces 100 units, but due to mishandling of machine, it broke down. Though Roma produced 100 units, but at higher cost. देखिए, रोमा को 100 यूनिट बनाने का काम दिया गया, लेकिन उसको क्या है कि मशीन प्रॉपरली चलाना नहीं आ रही थी। इस वजह से उसकी मशीन खराब हो गई और वो यूनिट्स 100 बना नहीं पाई उस टाइम पर जिस टाइम में उसको दिया गया था। उसने बाद में 100 यूनिट्स बना जरूर दिए, लेकिन उसने उसको बनाने में ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया। उसको हमें एक की बजाय 2 दिन की सैलरी देनी पड़ी, तो हमें एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ी उसी 100 यूनिट्स को बनाने के लिए। इस हिसाब से रोमा इफेक्टिव तो थी, रोमा ने काम तो किया, सही काम किया, लेकिन काम को सही कॉस्ट पर नहीं किया, मिनिमम कॉस्ट में नहीं किया। इसलिए रोमा वॉज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। क्लियर है इस टॉपिक का पूरी तरह से कंसेप्ट आपको, इफेक्टिव और एफिशिएंट का? तो कंक्लूजन क्या है इस टॉपिक का? कंक्लूजन यह है कि एक मैनेजर इफेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में बैलेंस होना चाहिए, तभी एक मैनेजर अच्छा मैनेजर है, तभी अच्छा मैनेजमेंट हो पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। इसी को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है। देखिएगा, इस कंसेप्ट में कंफ्यूज मत होइएगा। एग्जाम में चाहे क्वेश्चन फीचर्स के नाम से पूछ ले या कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से पूछ ले, आपको यही वाला आंसर देना है, फीचर्स ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक, मैनेजमेंट में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारी उसकी विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला जो फीचर है मैनेजमेंट का वो है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है उसके गोल को अचीव करने में। मेन गोल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है प्रॉफिट अर्न करना, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल तो एटलीस्ट होता ही है, जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कर रही है, कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। वैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल हो सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये हो सकता है कि उसके प्रोडक्ट की सेल मैक्सिमम हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल हो सकता है कि हम अच्छे से अच्छा पढ़ाएं क्योंकि वो स्कूल होगा,
तो डिफरेंट कैटेगरी के बिजनेस का गोल डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन जो मेन एम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। तो मैनेजर और अच्छा मैनेजमेंट हेल्प करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल को अचीव करने में। नेक्स्ट फीचर जो है मैनेजमेंट का वो है मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव मींस मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी तरह के बिजनेस में, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो मीडियम हो, सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, सभी तरह के बिजनेस में मैनेजमेंट एप्लीकेबल है, मैनेजमेंट जरूरी है। मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है कि वो मैनेजमेंट हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है। मैनेजमेंट को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जा सकता है। इवन मैनेजमेंट को हम घर में भी यूज कर सकते हैं, इवन मैनेजमेंट को हम अपने स्कूल में भी यूज कर सकते हैं, मैनेजमेंट को हम अपनी पढ़ाई में भी यूज कर सकते हैं। तो एक मैनेजमेंट ऐसा कंसेप्ट है जिसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, मीडियम साइज की हो, एप्लीकेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स में वो आ रहा है मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट के अलग अलग डायमेंशंस हैं। यहां पर 3 डायमेंशंस बताए गए हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क फर्स्ट डायमेंशन है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल सेकंड डायमेंशन है, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन थर्ड डायमेंशन है। सबसे पहले फर्स्ट डायमेंशन की बात करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। देखिए, सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ काम किया जाता है, सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई टास्क परफॉर्म की जाती है, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट होती है। कोई ना कोई काम करने के लिए, कोई ना कोई बिजनेस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। जैसे स्कूल खोला जाता है पढ़ाने के लिए, कॉलेज खोला जाता है पढ़ाने के लिए, शॉपिंग मॉल खोला जाता है शॉपिंग करने के लिए, थिएटर खोला जाता है मूवी दिखाने के लिए। तो सभी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई टास्क, कोई ना कोई वर्क परफॉर्म किया जाता है। मैनेजमेंट हेल्प करता है उस वर्क को, उस टास्क को ऑर्गेनाइजेशन के गोल में कन्वर्ट करने का। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है ज्यादा से ज्यादा कमाएं, अपने बिजनेस को बढ़ाएं। तो जब आप अच्छे तरीके से काम करेंगे, मैनेज्ड वे में काम करेंगे, तो वो काम आपको हेल्प करेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है? मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है, मैनेजमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करता है, मैनेजमेंट प्लानिंग करने में हेल्प करता है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज फिक्स करने में भी हेल्प करता है। तो इस तरह से मैनेजमेंट हेल्प करता है अपने बिजनेस के काम को अपने बिजनेस के गोल में कन्वर्ट करने में। डायमेंशन में सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिना लोगों के, बिना स्टाफ के, बिना मैनेजर्स और वर्कर्स के, बिना ह्यूमन बीइंग के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पॉसिबल नहीं है। तो मैनेजर का एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि जो अपने वर्कर्स हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनसे काम कैसे करवाया जाए, उनको किस तरह से मैनेज किया जाए, उन पे मैनेजरशिप किस तरह से की जाए कि वो अपने काम को ठीक ढंग से करें। तो ये होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का बिल्कुल सिंपल मीनिंग है इनपुट को आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करना। इनपुट को आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन हमें सिखाता है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन हमें क्या सिखाता है कि हम अपने इनपुट को कैसे आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं और अपने बिजनेस का गोल अचीव करते हैं। फोर्थ फीचर या फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मैनेजमेंट की वो है मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट कभी रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता है? ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक बार मैनेजमेंट कर लिया तो वो लाइफ टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी। नहीं, मैनेजमेंट एक सर्कुलर प्रोसेस है जो रेगुलर चलता रहता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट में 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन 5 फंक्शंस को स्टेप बाय स्टेप मैनेजर करता जाता है और जब वो प्लानिंग से लेकर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग के थ्रू कंट्रोलिंग पर पहुंच जाता है तो उसका एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो वो वापस जब कोई नई टास्क करता है, कोई नई प्रोजेक्ट पे काम करता है तो अगेन एक मैनेजर प्लानिंग से वापस शुरू करते हुए कंट्रोलिंग तक पहुंचता है। तो इस तरह से जो मैनेजमेंट है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी रुकता नहीं है। एक ग्रुप एफर्ट है। देखिए, कोई भी काम कोई सिंगल इंसान, कोई सिंगल पर्सन नहीं कर सकता है और मैनेजमेंट इस पे बहुत फोकस करता है कि काम को ग्रुप में करवाया जाए, क्योंकि जो ग्रुप का एफर्ट होता है वो इंडिविजुअल एफर्ट से ज्यादा होता है। आप अलग अलग किसी को काम देंगे 4 जनों को और एक साथ मिलके अगर 4 जने काम करेंगे तो वो जो एक साथ मिलके 4 जनों ने काम किया है वो इंडिविजुअल काम से ज्यादा होगा। यानी जो अलग अलग मिलकर 4 जनों ने काम किया है उस काम से जो काम 4 जनों ने मिलके किया है वो काम ज्यादा होगा। यानी 2 + 2 > 4
4, जब ज्यादा जने मिलकर के काम करते हैं, एक साथ मिलकर के काम करते हैं, ग्रुप में मिलकर के काम करते हैं, तो उनका रिजल्ट ज्यादा होता है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से। नेक्स्ट फीचर है मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक का मतलब है हर एनवायरमेंट को मैनेजमेंट एडॉप्ट करता है। इन्वायरमेंट बार बार बदलते रहते हैं। कभी हमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में चेंज फेस करना पड़ता है, कभी हमें लीगल इन्वायरमेंट में चेंज फेस करना पड़ता है, कभी हमें टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में चेंज फेस करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट एक ऐसा कंसेप्ट है जो किसी सेम मेथड पे काम नहीं करता है। ये एक डायनेमिक कंसेप्ट है। ये एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करने में हर मैनेजर को हेल्प करता है कि वो उस एनवायरमेंट को इजीली एडॉप्ट कर सके। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल फोर्स मींस मैनेजमेंट को कभी भी देखा नहीं जा सकता, मैनेजमेंट को ओनली फील किया जा सकता है। आप किसी मॉल में जाते हैं, आपको वहां जाकर के बहुत अच्छा फील होता है, आपको सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पे हर चीज मैनेज्ड वे में होती है और मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरह से फील किया जा सकता है। इसलिए मैनेजमेंट को कहा गया है इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट को ओनली फील और एक्सपीरियंस किया जा सकता है, मैनेजमेंट को कभी देखा नहीं जा सकता है। और लास्ट फीचर जो मैनेजमेंट का है वो है कंपोजिट प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंबाइंड प्रोसेस है वही 5 फंक्शंस का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये पॉइंट तो आपको क्लियर ही होगा, कई बार हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या एम है, क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है। देखिए बेसिकली मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव और थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को। सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसी ऑब्जेक्टिव को इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम यह होना चाहिए कि वो अपने अवेलेबल ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेस को इस तरह से यूज करे कि उसमें मिनिमम वेस्टेज हो, उनका ऑप्टिमम यानी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए, ताकि अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को इकोनॉमिकली अचीव किया जा सके विथ मिनिमम ऑफ वेस्टेज एंड मैक्सिमम ऑफ बेनिफिट। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब यह होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एटलीस्ट इतनी अर्निंग तो करनी ही है, इतना प्रॉफिट तो कमाना ही है कि वो अपने बिजनेस को सर्वाइव करवा सके एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट में। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सर्वाइवल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए एटलीस्ट इतना रेवेन्यू, इतनी इनकम तो जनरेट करनी ही पड़ती है कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने बिजनेस को सर्वाइव करवा सके। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का सेकंड जो पार्ट है वो है प्रॉफिट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना प्रॉफिट अर्न किए बिना लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती, लंबे समय तक मार्केट में टिक नहीं सकती कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना प्रॉफिट अर्न किए। तो प्रॉफिट जो है सेकंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, जो मस्ट है, जो बिना प्रॉफिट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी मार्केट में टिकने नहीं देगा। प्रॉफिट से मोटिवेशन मिलता है कि हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, उसको इंक्रीज करें, उसकी ग्रोथ करवाएं। बिना प्रॉफिट हम डीमोटिवेट होते हैं कि हम बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का थर्ड पॉइंट है ग्रोथ। क्या है ग्रोथ? टू रन बिजनेस फॉर लॉन्ग रन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस टू ग्रो। लॉन्ग रन तक बिजनेस को चलाने के लिए क्या जरूरी है कि बिजनेस ग्रो करे, बिजनेस की ग्रोथ हो। ग्रोथ ऑफ बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हम किसी भी बिजनेस की ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करते हैं कि उसमें कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, हमने उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, हमारी प्रोडक्ट रेंज क्या है, कितने तरह के हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे बिजनेस का टर्नओवर यानी हमारे बिजनेस की सेल्स क्या है। ये सारी चीजें डिसाइड करती है कि बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है या ग्रो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव। एक बार देख लेते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या है। As business operates in a society and uses the resources of society, the society also expects from business for something in return. देखिए, कोई भी बिजनेस सोसाइटी में ऑपरेट किया जाता है और सोसाइटी के रिसोर्सेज को ही हम लोग यूटिलाइज करते हैं। किसी भी बिजनेस में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं वो उस सोसाइटी से ही बिलोंग करते हैं। तो सोसाइटी भी बिजनेस से कुछ एक्सपेक्ट करती है रिटर्न में कि हमें इस बिजनेस से कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। तो देख लेते हैं बिजनेस की क्या जिम्मेदारियां होती है कि एक सोसाइटी के लिए क्या ऑब्लिगेशंस होती है जो उसे फुलफिल करनी होती है। सबसे पहले एक बिजनेस की सोसाइटी के लिए
जो ऑब्लिगेशन होती है वो होती है सोसाइटी के लिए इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करना। सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए एक वैल्यू क्रिएट करना कि हाँ, इस सोसाइटी में जो बिजनेस चल रहा है वो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है। अगला सोशल ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि बिजनेस को एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। बिजनेस जिस सोसाइटी में ऑपरेट कर रहा है उस सोसाइटी के एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ताकि वहां रहने वाले लोगों को किसी तरह की कोई बीमारियां ना हो। जिस सोसाइटी में बिजनेस ऑपरेट कर रहा है उस सोसाइटी के लोग बिजनेस से ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिजनेस उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे, एटलीस्ट उन लोगों को तो दे ही जो फाइनेंशियली वीकर्स हैं। इसके अलावा सोसाइटी के लोग ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बिजनेस जो है अपने प्रोडक्ट की सोसाइटी के लोगों से फेयर प्राइस चार्ज करे। इसके अलावा सोसाइटी में रहने वाले लोग जो उस बिजनेस में जाके काम करते हैं, जो वहां पे एम्प्लॉयड हैं, उनके बच्चों के लिए स्कूल की फैसिलिटी दे, क्रैच की फैसिलिटी दे, ताकि उनके बच्चे वहां पढ़ सकें। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको क्रैच में रखा जा सके, ताकि जब उनके पेरेंट्स बिजनेस में काम करने आते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं, तब उनके बच्चे पीछे से पढ़ाई कर सकें और अच्छे कंडीशंस में रह सकें। तो ये थे बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब नेक्स्ट है बिजनेस का पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट का पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो आ रहा है वो है सबसे पहले एम्प्लॉयज को कॉम्पिटिटिव सैलरीज देना, ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकें, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रख सकें। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है गिविंग देम रिकॉग्निशन टू फुलफिल देयर सोशल नीड्स। सोसाइटी में उन्हें पहचान दें कि वो एम्प्लॉयज का लेवल क्या है, किस लेवल पे वो काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन में जिस लेवल पे वो काम करता है उस लेवल का उसे रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। कनेक्टिंग द पर्सनल गोल ऑफ एम्प्लॉयज विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल टू ब्रिंग हार्मनी इन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ एम्प्लॉयज के पर्सनल गोल को भी मिक्स करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक एम्प्लॉय का गोल अचीव नहीं होगा वो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली काम नहीं करेगा। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ साथ एम्प्लॉय के गोल का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी ग्रोथ हो, उसका डेवलपमेंट हो। जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वहीं पे अगर वो काम कर रहा है तो उसकी ग्रोथ एटलीस्ट हो, उसे सैलरी बढ़कर मिले। तो ये सारी फैसिलिटीज भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज को देनी चाहिए। तो ये सारी थे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट के। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। 5 इंपॉर्टेंस दी गई है मैनेजमेंट की, जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस कितनी है। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, एक फॉर्मूला मैंने बनाया है। इसमें फॉर्मूले से समझाने के लिए आपको ये मैंने बनाया है, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू 0। अगर किसी भी चीज में से मैनेजमेंट को हटा दिया जाए तो वो चीज कुछ भी नहीं है, मतलब वो चीज बेकार हो जाएगी। बिना मैनेजमेंट के कोई भी चीज प्रॉपरली काम नहीं कर सकती, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली काम नहीं कर सकता। अल्टीमेटली उस ऑर्गेनाइजेशन को लॉस में जाना ही पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं मैनेजमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस जो मैनेजमेंट की है वो है मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप गोल अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट हेल्प करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करने में, इंस्ट्रक्ट करने में कि वो अपने गोल्स को किस तरह से अचीव करें और किस तरह से उनको सफलता मिले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट इज हेल्पफुल इन अचीविंग एफिशिएंसी। मैनेजमेंट हेल्प्स अ मैनेजर टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट हेल्प करता है कि मिनिमम कॉस्ट हो और मैक्सिमम आउटपुट हो, कम से कम इन्वेस्टमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। किस प्रोसेस के थ्रू हेल्प करता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा सकती है जिस ऑर्गेनाइजेशन को एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट में बने रहने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, वो इजीली चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सके, वो ऑर्गेनाइजेशन चेंजिंग इन्वायरमेंट में इजीली सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया था कि एक मैनेजमेंट जो है वो अपने एम्प्लॉयज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? मैनेजमेंट उनको बेटर सैलरी देता है। एक अच्छे मैनेजमेंट से ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा प्रॉफिट होता है, जिस प्रॉफिट से वो अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट भी दे सकते हैं। तो इस तरह से मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एम्प्लॉयज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में भी हेल्प करता है। अगर मैनेजमेंट अच्छा है
तो बिजनेस को अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर बिजनेस को अच्छा प्रॉफिट होगा तो बिजनेस के एम्प्लॉयज को भी अच्छी सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है इंपॉर्टेंस का, लास्ट पॉइंट है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जैसा कि अभी हमने बात की थी, मैनेजमेंट जो है वो एक सोशल प्रोसेस है। किस तरह से सोशल प्रोसेस है? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में ऑपरेट करती है, उसके आसपास सोसाइटी होती है। जब वो अपनी सोसाइटी को अच्छा बेनिफिट देती है, अच्छे प्रोडक्ट देती है बना करके, अच्छी प्राइस पे प्रोडक्ट देती है, तो सोसाइटी उस प्रोडक्ट को यूज करती है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है और इस तरह से सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो था कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फीचर्स हमने देखे, मैनेजमेंट के हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे और मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस देखा। इस चैप्टर में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।